हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स जो आपका चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन है उसका जो एक्सरसाइज 2.3 है जो कि बहुत ही ईजी है, उसे हम सॉल्व करेंगे। इसके सारे जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है ना उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि ये चैप्टर आपका 11th में भी है और 12th में भी है, तो बेसिक्स दोनों में सेम है लगभग। तो वो वीडियो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज़रूर देख लेना। उसको देख लोगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आपने मेरे बेसिक्स वीडियो नहीं देखे पहले उसको देखो, फिर इसको कंटिन्यू करना अगर आपको नहीं पता है तो। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। ये हमें रिलेशन दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा रिलेशंस फंक्शन होता है। इफ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर ये फंक्शन है तो इनके डोमेन और रेंज बताना है। तो बच्चों मैंने जो बेसिक्स वीडियो बनाई रखी थी तो उसमें मैंने बताया था कि हर एक फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है। हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, बट हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। काउंटर एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है, और हर एक चीज़ को डीपली एक्सप्लेन किया था। और रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने समझाया था। सो देखिए बच्चों, हमें रिलेशन दे रखा है, ठीक है। ये पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक, पहले वाले पार्ट पे आ जाओ, मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। पहले हम देते हैं गिवन रिलेशन जो हमें दे रखा है वो लिख ले रहा हूँ मैं। 2,1 5,1 8,1 ये और देखो बच्चों, ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन तो है, कोई डाउट नहीं है, बट क्या ये फंक्शन है या नहीं वो हमें देखना है, क्योंकि बात हो रही है फंक्शन की। रिलेशन तो ऑटोमेटिकली है, रिलेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको पहले से रिलेशन बोला गया है। अब बनाते हैं इसका, क्या बनाते हैं हम, इसका बनाते हैं रिलेशन। देखो ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट का मेंबर है, ये y कोऑर्डिनेट का मेंबर है, इसे x बोलो इसे y बोलो, ठीक है। ये x और y में रिलेशन जा रहा है, तो ये रिलेशन फंक्शन है नहीं वो हमें चेक करना है। ओके, सो देखो 2 का अटैचमेंट 1 के साथ है, 5 का अटैचमेंट 1 के साथ है, 8 का अटैचमेंट 1 के साथ है, 11 का अटैचमेंट 1 के साथ है, 14 का अटैचमेंट 1 के साथ है, और बच्चों 17 का अटैचमेंट अटैच का मतलब ये सारे इनपुट है, ये सारे डिफरेंट इनपुट एक ही आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है, सारे डिफरेंट आउट ये दे रहे हैं। तो बच्चों ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, बिल्कुल फंक्शन है, ठीक है, इट इज़ अ फंक्शन। अब डिफरेंस क्या है मैंने बताया था, देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। ये x है, ये y है, इसमें एक फंक्शन जा रहा है, मैं मान लेता हूँ। ये मेरा क्या है, -k1 है, ये मेरा 1 है। ये दो या दो से ज़्यादा इनपुट एक आउटपुट दे सकता है तो वो फंक्शन होगा, इट इज़ अ फंक्शन। बट क्या, जैसे 1 2 3 लिखा या ABC लिखा, एक इनपुट B दे रहा है, तीसरा इनपुट भी B दे रहा है, ठीक है, या फिर 1 मुझे A दे रहा था और 1 मुझे B दे रहा है। देखो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 आपको A दे रहा है और 1 आपको B भी दे रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। रिलेशन में भले ही हो सकता है लेकिन फंक्शन में अलाउड नहीं है, ठीक है। ये दो या दो से ज़्यादा इनपुट एक ही आउटपुट दे सकते हैं, बट एक ही इनपुट दो डिफरेंट आउटपुट कभी नहीं दे सकते फंक्शन में। तो बच्चों ये क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए डिफरेंट इनपुट एक ही आउटपुट दे रहे हैं, सो इट इज़ फंक्शन। बाई ग्राफिकली समझ रहे हैं, मैंने आपको बाई फिगर समझा दिया, ठीक है। डिफरेंट आउटपुट और डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, इट इज़ एक्सेप्टेबल, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। सो आप क्या लिखेंगे, ठीक है, मैं लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, मतलब मैं टिपिकल लैंग्वेज ही लिखा रहा हूँ। बाई फिगर it is clear that it is function, it is क्या फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है। अब जैसे बच्चों ये फंक्शन हो जाएगा तो हमसे क्या बोल रहा था बच्चों कि हमें इसका रेंज निकालना है, हमें इसका डोमेन निकालना है। डोमेन बताना है क्या होगा और मुझे बताना रेंज है क्या होगा, ठीक है बच्चों, यही हमसे पूछा है। सो देखिए डोमेन क्या होता है,
जितने भी इनपुट होते हैं ना उनका कलेक्शन हमारा क्या होता है, डोमेन। या फिर आप बोल सकते हैं शॉर्टकट में एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो एक्स कोऑर्डिनेट के मेंबर होते हैं ना उनका जो कलेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। रेंज क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट का कलेक्शन। ठीक है, यानी कि जो इनपुट रखा आपने, जो आउटपुट आपको मिला उसका कलेक्शन। यहाँ तो एक ही आउटपुट है तो रेंज आपका ये 1 हो जाएगा। ठीक है, आपसे डोमेन और रेंज पूछा था, आपने फटाक से निकाल दिया आंसर, एकदम हलवा, एकदम आसान था, है कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए अब सेकंड वाले में आते हैं, सेकंड पार्ट में। बच्चों प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कॉन्सेप्ट इज़ द किंग होता है तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, इसका बेसिक्स वीडियो ज़रूर देख लेना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये हमें रिलेशन दे रखा है। अब हम इस रिलेशन को बनाते हैं किस फॉर्म में, ये x ये y, x और y में वो लग रहा है रिलेशन। ठीक है, अच्छा 2 1 दे रहा है, 4 2 दे रहा है, 6 3 दे रहा है, 8 4 दे रहा है, 10 5 दे रहा है। ठीक है, एंड 12 6 दे रहा है, 12 6 दे रहा है, एंड 14 17 14 हमें दे रहा है 7। बाई फिगर से ही हमें आइडिया लग गया, सारा चीज़ फिगर क्लियर कर देता है। देखो डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट दे रही है। ठीक है, एक ही इनपुट ने कोई 2 आउटपुट नहीं दिए हैं, दिया है क्या, नहीं दिया है। किसी भी एक इनपुट या बाकी इनपुट ने हमें 2 आउटपुट नहीं दिए हैं, हर एक इनपुट यूनिक आउटपुट दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, और ये कैसा फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। तो देखो बच्चों, एक्चुअली 1 1 फंक्शन का कॉन्सेप्ट तो 11th में नहीं है, बट सीख लोगे तो क्या दिक्कत जा रही है ना। IIT JEE का अगर पेपर देना है तो ये सब तो सीखना पड़ेगा आपको। सो ये 1 1 फंक्शन है। बेसिक्स का वीडियो लिंक डाल रखा डिस्क्रिप्शन में, मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, उसको ज़रूर देख लेना। सो बाई फिगर आउट इट इज़ क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ क्लियर। क्लियर by figure that the given relation is a function। जो गिवन रिलेशन है वो हमारा क्या है, फंक्शन है। ओके, अगर फंक्शन है तो हमें क्या बोला था कि बच्चों डोमेन बताना है और क्या बताना है, रेंज बताना है। डोमेन क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का कलेक्शन या इनपुट का कलेक्शन। रेंज क्या है, आउटपुट का कलेक्शन। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। वन मुझे 3 दे रहा है, 1 मुझे 5 दे रहा है। सो अगर फिगर देखोगे
एक ही इनपुट दो आउटपुट दे रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल इन फंक्शन। तो आप क्या लिखोगे, सिंस जो f1 है वो आपको क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, एंड f1 आपको 5 दे रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल इन फंक्शन, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये बच्चों ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर फंक्शन नहीं तो रेंज और डोमेन निकलेगा ही नहीं, ठीक है। आराम से हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। वर्ड्स मार्क कर लो, ठीक है। क्या बोला है, रियल फंक्शन बोला है, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। रियल फंक्शन, इमेजिनरी नहीं है, ध्यान रखना है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी काम देंगे, 12th में भी काम देगा, IIT JEE में इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। सो पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। fx हमें क्या बोला है, मॉडुलस, ये मॉडुलस फंक्शन है। टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में मैंने 1 साल पहले एक वीडियो बना रखी थी, ठीक है। विद्याल सारे ग्राफ समझाए थे, टाइप्स ऑफ फंक्शन के रेंज डोमेन कैसे निकालते हैं, उनका फिगर कैसे बनता है, वो भी मैंने बना रखा है। हालांकि पेज में बनाया था, बट मैं बहुत ही जल्द डिजिटल बोर्ड पे भी बना दूंगा, उसको भी देख लेना, ठीक है। तो आपको पता है एक्चुअली अगर मैं फिगर से समझाऊं, क्योंकि क्या बोला, डोमेन, डोमेन क्या होता है, एक्स से आता है, और ये वाला होता है वाई, अगर मैं बोलूँ, है ना। ये वाला क्या होता है, डोमेन, मैं सिंपल वे में समझा रहा हूँ। और ये वाला होता है रेंज। रेंज मतलब पूरा सेट नहीं, मतलब जो इनपुट रखने पे जो आउटपुट आएगा उसका कलेक्शन आपका क्या होता है, रेंज होता है ना। सिंस फंक्शन इज रियल, फंक्शन मेरा क्या है, रियल है, यानी कि x कहाँ से आएगा, रियल नंबर से आएगा, ठीक है। सो देखो y किसके इक्वल है, जो fx को y बोलते हैं हम, और ये किसके इक्वल है, मॉडुलस। ये चीज़ हमें दे रखा है। अगर आप देखो रियल फंक्शन में 0 भी आता है, सो अगर आप 0 लेंगे 0 आएगा, 0 का मॉडुलस 0। अगर आप 1 लोगे तो माइनस के 1 आ जाएगा, आप 2 लोगे तो माइनस के 2 हो जाएगा, आप 1/2 लोगे तो माइनस के 1/2 हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस के बाहर क्या रखा पड़ा है, x के जगह पे x आप ले रहे हो 1, रियल नंबर से ले रहे हो, लेकिन जैसे ही आप रख रहे हो उसके बाहर लगा पड़ा है माइनस, तो उसको बना देगा माइनस। आप कुछ माइनस कर रखोगे तो उसे बना देगा प्लस। यानी कि जैसे ही आप x r से ले रहे हैं तो फंक्शन मेरा क्या हो जा रहा है, माइनस के r, अकॉर्डिंग टू दिस। सो जो मेरा डोमेन आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, जो मेरा डोमेन है वो क्या है बच्चों, रियल नंबर है, r है। और मेरा जो रेंज है, अगर मेरा रेंज है तो सामने क्या लगा, नेगेटिव, तो रेंज मेरा क्या आ जाएगा, माइनस के r। आंसर, ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में, इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक बच्चों। ये हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाला पार्ट भी बड़ा शानदार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के ना 2 तरीके होते हैं। एक अल्टरनेट मेथड होता है, मैंने बोला x वाला जो आपका होता है वो डोमेन में आता है, और y का जो कलेक्शन होता है वो आपका रेंज होता है, ठीक है। सो देखो बच्चों, रियल फंक्शन है, ठीक है, सिंस फंक्शन इज रियल, सिंस फंक्शन इज रियल। सो जब फंक्शन रियल है तो x कहाँ से आ रहा है बच्चों, r से आ रहा है, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, रेंज निकालने के लिए बात हो रही है। अच्छा, रेंज क्या होगा, क्योंकि रियल फंक्शन बोलती है x तो r से आ रहा है, x का मतलब क्या हो गया बच्चों, डोमेन। तो मेरा डोमेन है वो r है, r बोले तो रियल, ठीक है, रियल नंबर्स है r। अब सिंस रेंज के लिए क्या होता है, फॉर रेंज, रेंज में है ना हम fx को क्या बोलते हैं, y, और वही हमें मैटर करता है, वही हमें निकालना है। तो fx को हम y बोलते हैं, और देखो हमारे पास y क्या है, ये चीज़ है।
एक्स में फंक्शन मेरा क्या है, रियल फंक्शन है, और यहाँ रूट लगा है। अगर अंदर नेगेटिव आ जाता है, रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो वो इमेजनरी बन जाएगा। चैप्टर नंबर 5 आपका इसी पर है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आयोटा इंट्रोड्यूस होगा चैप्टर 5 में, ठीक है ना, वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है। देखो अगर इसको फंक्शन को रियल बनाना है तो अंदर जो बैठा है ना 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी, लेकिन नेगेटिव नहीं ले सकते। जैसे ही नेगेटिव लोगे वो रियल फंक्शन कन्वर्ट होकर बन जाएगा इमेजिनरी, क्योंकि रूट के अंदर आएगा नेगेटिव, बोले तो इमेजिनरी। फंक्शन हमें दे रहा रखा है रियल फंक्शन, तो उस कंडीशन को फॉलो करोगे ना। सो क्या बोलोगे, सिंस फंक्शन इज रियल देयरफॉर ये जो बैठा है ना अंदर, इसकी वैल्यू या तो आप 0 लोगे या 0 से बड़ी लोगे, ठीक है। या तो 0 ले सकते हैं, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, या कोई पॉजिटिव क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ले लोगे तो प्लस माइनस 3। सो जो रेंज होगा ना मेरा बच्चों, जो मेरा रेंज होगा वो क्या होगा, आप लिख सकते हैं ऐसे, रेंज आपका क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, यहाँ से -3 से 3 तक। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 3 भी ले सकते हो, -3 भी ले सकते हो, और इसके बीच की कोई से भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसे, इस सिंबल का मतलब क्या होता है ना, अगर मैं इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखूं, इसका मतलब है क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल, -3 से 3। -3 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो एक्स, और उसके बीच के कोई से भी नंबर ले सकते हो, लेकिन उसके बड़े, उसके बाहर आप कुछ भी नहीं ले सकते। लोगे तो फंक्शन आपका नेगेटिव बन जाएगा, विच इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है, रियल फंक्शन है। तो रेंज हमारा ये होगा, और मेरा जो डोमेन था वो आर था। सिंपल हो गया, सेकंड वाला भी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो बच्चों का क्वेश्चन है, क्लास 2 के बच्चों को उठा के लाऊंगा ना, वो भी कर देगा। कह रहे फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय दिस, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ दिस। बताओ, ये तो क्लास 2 3rd का बच्चा कर देगा, है ना। आपको इतना इजी क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको हल्के में ले रहे हैं ये लोग। तो देखो गिवन क्या है, 2x - 5 गिवन है, ठीक है ना बच्चों। सो पहला पॉइंट निकालते हैं। x की जगह पे 0 रख दोगे, 2 × 0 -5 14 में से 5 गया, प्लस के 9, फिर क्या रखना है, माइनस के 3, 6 - 5 के 11। तो ये आ गया आंसर। ये तो बच्चों के क्वेश्चन थे, है ना, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन वैसे ही है, क्या द फंक्शन t which maps the temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit, it is defined by this, find this। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। सो बस क्या करना है, देखो c की जगह पर ये रिलेशन दे रखा है, सिंस TC आपको दे रखा है 9c/5 + 32, ठीक है। सो आपको ये वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, ये वैल्यूज निकालनी है। टेम्परेचर दे रखा है आपको, सेल्सियस में निकालना है। जैसे मैं पहला निकालता हूँ, फर्स्ट T0, बस जहाँ जहाँ C है वहाँ 0 रख दो, 9 × 0/5 + 32। सो आंसर आ जाएगा 32। सेकंड वाला निकालना है T28, सो 9 C की जगह पर रख दे 28/5 + 32। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही T के प्लस पे, C के प्लस पे -10 रखना है, और C के प्लस पे when TC = 212। ये फोर्थ वाला मैं कर दे रहा हूँ। फोर्थ वाले में क्या करना है, क्या बोला है, when TC अगर 212 होता है तो C की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो TC हमें दे रखा है 212, और यहाँ पर क्या है 9 × C/5,
5 प्लस 32। इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई पहले सॉल्व कर लो, यहाँ से 212 9c 2 5 दूनी 10 कैरी 1 5 3 15 और 1 16 अपॉन 5। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 दूनी 10 5 1 5 और 1 11, ठीक है, 5 दूनी 10। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, अपॉन 9, तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। c कितना आएगा? ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, ये आराम से हो जाएंगे, वो तो कर ही लोगे। ये क्वेश्चन शानदार है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसकी पूरी फुल गारंटी मैं देता हूँ, 100% की गारंटी है कि रेंज और डोमेन निकालने के लिए एक क्वेश्चन हाफ ईयरली में तो ज़रूर आएगा। ईयरली में भले ही ना आए, लेकिन हाफ ईयरली में फर्स्ट टर्म में 100% आएगा। और जेई IIT जेई में भी हर बार आता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको रेंज निकालना है। रेंज बोले तो y है ना, fx को फंक्शन को y मान लेते हैं। सो देखो कंडीशन को भी देखते हुए चलना है। पहले वाले में क्या है, fx हमारा 2 माइनस की 3x है, जहाँ x कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है, और x की जो वैल्यू लेनी है वो 0 से बड़ी लेनी है, 0 से बड़ी लेनी है, ध्यान रखना, ठीक है। कंडीशन को फॉलो करो। अगर मैं फिगर बनाऊं, ये x है, ठीक है, ये मेरा fx को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ जितना भी आउटपुट होता है उसको हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। fx y हमें क्या दे रखा है, 2 माइनस के 3x। x जो लेना है, x जो आपको लेना है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 लेना है, 1 पॉजिटिव के नंबर्स लेने हैं। अगर सपोज करो मैंने 1 रखा है x की जगह पर, जैसे मैं 1 रखूँगा 2 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस के 1 आ गया, ठीक है। देख रहे हैं आप। उसके बाद कुछ भी रखूँगा और रखो, जैसे मैंने रख दिया 2, x की जगह मैंने 2 रख दिया। सो देखो 6, 2 में से 6 माइनस करोगे तो माइनस के 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा देख रहे हो, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। रियल नंबर तो बहुत बड़ा है, 1/2 भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही रखो। पॉजिटिव के नंबर कुछ भी रखना, 1/2 रख दिया, से 3/2, 2 में से 3/2 माइनस करोगे 2 to the 4 माइनस 2 to the 4 माइनस 3, सो 1/2 आ जाएगा यहाँ से भी। तो ऐसे से चलता जाएगा, डिफरेंट चीज़ पर डिफरेंट वैल्यू देता जाएगा। तो इससे आप प्रॉपर चीज़ का आइडिया नहीं लगा पा रहे हो, है ना। वो तो कितने नंबर्स लिखोगे आप रेंज में, है ना। रेंज अगर आप सेट के फॉर्म में बना दो तो बात बन जाती है, फटाक से हम आइडिया लगा लेते हैं क्या होता है। अच्छा, हमें क्या निकालना है, दूसरा तरीका होता है ना, परफेक्ट तरीका। वो क्या होता है, 2 माइनस 3x। देखो सिंस fx को क्या बोला जाता है, y बोला जाता है ना। सो y मेरे पास क्या है, 2 माइनस के 3x, ठीक है, 2 माइनस के 3x। सिंस x हमें क्या बोला है कि 0 से ग्रेटर लेना है, x हमें क्या बोला, 0 से ग्रेटर लेना है, ठीक है। अब हमने क्या बोला, y इक्वल टू 2 माइनस 3x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के 3x, या फिर 3x इक्वल टू 2 माइनस के y, ये सही रहेगा। और x की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस के y अपॉन 3। अब देखो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसको ग्रेटर देन 0 ले लो, ठीक है। 2 माइनस y, ये 3 अपॉन में इधर आके 0 में चला जाएगा, है ना। तो माइनस का y उधर जाके प्लस का y हो जाएगा। सो y की वैल्यू क्या होगी, 2 से छोटी होगी, ठीक है। नेगेटिव है ना, जैसे उधर लोगे ये सिंबल इधर का उधर घूम जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू क्या होगी, जो रेंज होगी वो मेरी हमेशा 2 से छोटी आएगी। यहाँ से दिख भी रहा था, मैं कुछ भी रख रहा हूँ, -1 -4 1/2, 2 से छोटी आ रही है, ठीक है। सो मेरा जो रेंज हो जाएगा ना, 2 से छोटी कितनी होगी, कितनी भी हो सकती है। तो मेरा जो रेंज होगा वो छोटा बोला, छोटा मतलब माइनस की तरफ जा रहा है, माइनस की इन्फिनिटी। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब होता है, और इधर मैंने ये सिंबल क्यों लगाया, इधर मैंने इसलिए लगाया कि माइनस इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी रियल नंबर के अंदर नहीं आता है, क्लोज इंटरवल नहीं है,
मतलब चलता जाएगा, जो चीज़ चलती जा रही है उसमें क्या लगाते हैं, उसमें लगाते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। और जो चीज़ फिक्स होती है उसमें लगाते हैं क्लोज इंटरवल। और इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल। तो अब रेंज मेरा क्या है, सेट के पास 2 नहीं है, ठीक है, 2 नहीं है, 2 से छोटा है जितने भी वैल्यूज है। देखो इसका मतलब क्या है, 2 से छोटे सारे मेंबर मेरे क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। तो ये मेथड बेस्ट है। और ये फिगर से समझ भी रहे थे कि सारे वैल्यूज जो आ रहे हैं, रेंज कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट्स लेस देन 2 से सारे छोटे ही आएंगे, 2 से कभी बड़ा नहीं आएगा। ये प्रेजेंट बात को अपने रख दोगे इस तरीके से। सो ये हो गया आराम से पहला वाला, डिटेल में समझा दिया मैंने, है ना। सेकंड वाले पे आ जाओ, क्या बोल रहा है, एफ एक्स इज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज रियल नंबर, ठीक है। एक्स इज रियल नंबर मतलब एक्स आर से आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे डोमेन नहीं बोला है पूछने के लिए, अगर बोलता तो क्या बोलते, डोमेन क्या है, सर डोमेन मेरा रियल नंबर है, एक्स आर से आ रहा है, तो एक्स आर से आ रहा है, यानी कि एक्स होता है डोमेन, वाई होता है रेंज, है ना, शॉर्ट ट्रिक। सो इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर है। अब देखो फॉर रेंज निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, एफ एक्स को वाई बोलते हैं, है ना। तो वाई बोल दो, वाई इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। हाँ उधर चला जाएगा तो y माइनस 2, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सो रूट लग जाएगा y माइनस 2, इधर लग जाएगा x, ठीक। अब x क्या बोला है, रियल नंबर है, सिंस x इज रियल नंबर, ठीक है। x मेरा बच्चों क्या है, रियल नंबर है। अगर ये रियल नंबर है तो इसकी वैल्यू, सिंस जो y की x मेरा रियल नंबर है ना, तो ये रूट के अंदर है, तो y माइनस 2 इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, सिंस इसकी वैल्यू 0 या 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। नेगेटिव आएगा तो x क्या नहीं रहेगा, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो इमेजरी हो जाएगा, फंक्शन इमेजरी हो जाएगा, तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, सिंस x इज रियल नंबर, देयरफॉर y माइनस 2 की वैल्यू आपको 0 या 0 से बड़ी लेनी पड़ेगी, है ना, तभी बात बनेगी। और जैसे ही ले लोगे तो माइनस का उधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस, ये 2 या 2 से छोटी, या तो 2 होगा पूरा पूरा या 2 से छोटे होंगे। तो रेंज क्या हो जाएगा, इससे आप सेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, 2 पूरा पूरा है, 2 पूरा पूरा है और 2 से छोटे सारे वैल्यूज है, माइनस की इन्फिनिटी, ठीक है। ये मेरा क्या जाएगा, रेंज आ जाएगा। आंसर 2 है, इस सिंबल का मतलब होता है, ठीक है, 2 भी है और 2 से छोटे सारे मेंबर, छोटे माइनस इन्फिनिटी को जा रहे हैं तो ओपन इंटरवल लग जाएगा। और इस सिंबल का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल। ये भी हो गया आराम से, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड तो बहुत ही आसान है, सिंस एफ एक्स मेरा क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, और एक्स क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर बोले तो ये एक्स, ये वाई, वाई मेरा क्या होता है, एफ एक्स। एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स के इक्वल। अगर एक्स आप आर से ले रहे हो, आर रखने पे वाई भी आपको आर ही मिलेगा, ठीक है। सो मेरा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज रियल नंबर, सारे रियल नंबर मेरे क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। डोमेन भी मेरा रेंज आर होगा और रेंज भी मेरा आर होगा, आर बोले तो रियल नंबर्स। फिनिश, एकदम आसान था ये तो, एकदम हल्के हल्के क्वेश्चन है, बड़े आसान, ठीक है। अभी हम एडवांस वाले प्रॉब्लम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी, आप ज़रूर देखना। और हर चैप्टर की मैं 1 शॉट लाऊंगा, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट को समझाते हुए मैं आपको जो प्रीवियस इस पे पूछे गए क्वेश्चन है वो भी मैं कराऊंगा। वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना प्यार ज़रूर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।